आज हम गूगल बिजनेस लिस्टिंग के बल्क वेरिफिकेशन के कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे कि जब भी कोई भी बल्क वेरिफिकेशन के लिए लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं तो वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका लिस्टिंग जल्दी वेरीफाई नहीं होता है या फिर उसमें डिले होता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी कोई बल्क लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक होता है कोई वो अपने बिजनेस नाम में मिस्टेक करते हैं। वो अपने बिजनेस नाम में सारे नाम को कैपिटल लिख देंगे या फिर सारे नाम को स्मॉल लिख देंगे। तो बेसिकली ऐसा नहीं करना होता। आपको बिजनेस नाम का पहला जो लेटर होता है उसको बस कैपिटल रखना है, उसके बाद आपको सारे लेटर को स्मॉल में लिखना होता है। सेकंड, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि अपने बिजनेस से रिलेटेड कोड में, स्टोर कोड जब भी आप क्रिएट करते हैं तो उसमें एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन को वो ऐड कर देते हैं। तो कोई भी कॉमा या फिर कोई भी ऐसा अंडरस्कोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बस उसमें आप लेटर और नंबर का यूज़ करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड जो मिस्टेक होता है, बहुत लोग बिजनेस एड्रेस से रिलेटेड मिस्टेक करते हैं। आपका स्टोर का नंबर क्या है या फिर आपका बिल्डिंग नंबर क्या है, आपका फ्लोर नंबर या इस तरह का कोई भी नंबर है उस बिल्डिंग का, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। और बहुत लोग मेंशन भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग उस एरिया का जो स्ट्रीट का, गली का नाम है वो मेंशन नहीं करते। अगर आपके स्ट्रीट का नाम गूगल मैप पे नहीं शो कर रहा है तो आप उसके नियर बाई के लैंडमार्क को मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ जो मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, अपने बिजनेस रिलेटेड फ़ोन नंबर में वो मिस्टेक करते हैं। वो जब भी अपने बिजनेस रिलेटेड फ़ोन नंबर को वहाँ मेंशन करते हैं तो उस बिजनेस फ़ोन नंबर में वो कंट्री कोड को मेंशन नहीं करते। तो इसलिए मैंडेटरी है कि आप जो भी फ़ोन नंबर दे रहे हैं उसमें आपका कंट्री कोड और साथ में जो भी फ़ोन नंबर होगा वो आपके लोकल एरिया का फ़ोन नंबर होना चाहिए। और नेक्स्ट जो मिस्टेक होता है, बहुत लोग करते हैं कि बिजनेस रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग होता है उसको वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बल्क लिस्टिंग को क्रिएट कर रहे हैं तो पहले आप सैम्पल पेज को डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप अपने बिजनेस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करें। और बल्क लिस्टिंग से रिलेटेड और क्या क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप बल्क लिस्टिंग को क्रिएट कर रहे हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन मिलेगा, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि बल्क लिस्टिंग को क्रिएट करने में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसका गाइडलाइन, तो इसलिए उसके गाइडलाइन को आपको रीड करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने में क्या क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान पाए कि बल्क लिस्टिंग में क्या क्या कॉमन मिस्टेक उनको नहीं करना चाहिए। और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।